नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के नए प्रैक्टिस सेट में। साथियों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे होमगार्ड की परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बिल्कुल नए पैटर्न पर। वीडियो पूरा देखें, हर सवाल ध्यान से हल करें, क्योंकि यही सवाल आपकी सिलेक्शन का रास्ता बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी भारत के वर्तमान सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओम बिरला भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का है पोंगल त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर किस शहर में है? जगन्नाथ मंदिर किस शहर में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू किस राज्य का पर्व है? बिहू किस राज्य का पर्व है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम का है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन
पानी में घुलनशील है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी पानी में घुलनशील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदयपुर में है पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में है एन्नौर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महानदी किस राज्य से निकलती है? महानदी किस राज्य से निकलती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शनि के पास है सबसे अधिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृषि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घग्गर नदी के तट पर स्थित था कालीबंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात में है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं?
तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्वेनसांग भारत कब आया? ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्ष के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन से जुड़ी है लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 299 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे संविधान के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थीं? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थीं संविधान के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है?
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात कपास उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल धान उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 80 में से कितने % आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।